अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम 12th का 80 मार्क का पेपर पैटर्न देखेंगे। ये किस तरह से होता है और किस किस तरह से मार्क्स का डिवाइडेशन होता है, किस क्वेश्चन को कितने मार्क हैं। अभी जैसा कि आप जानते हैं ये जो हमारा सिलेबस है नया सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो अभी किस तरह से चेंजेस आए हुए हैं, आपने देखा है कि आपकी टेक्स्ट बुक में 4 सेक्शन आपको दिए हैं और उसी एतबार से आपको मार्क्स आपको समझ में आएंगे कि कौन से सेक्शंस को कितने मार्क्स दिए गए हैं और किस किस तरह से सवालात आपको पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। होप कि आपके दोस्त भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और अपने मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारे क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर जो है किस तरह का है। 12th/11th या 12th का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कितने मार्क्स के लिए? 80 मार्क्स के लिए। किस तरह से होगा, यानी आपका बोर्ड का पेपर किस तरह से बनने वाला है और कितने मार्क्स होंगे हर एक पेपर में, हर एक क्वेश्चन को। तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 में क्या आएगा? पहले क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी इस तरह के दो क्वेश्चन होंगे। ए कितने मार्क के लिए होगा? ए होगा आपका 12 मार्क के लिए और बी होगा आपका 4 मार्क के लिए। मतलब इसमें क्या होगा, ए में A1, A2, A3, A4, A5 और A6 इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये क्या होंगे? अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन होंगे। ये में अंडरस्टैंडिंग वाला होगा, आपने सोचकर पढ़कर जवाब देना है। A3 वाला कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, आपने समझ कर देना है। A4 वाला पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन होगा। A5 के अंदर ग्रामर वाला क्वेश्चन हो सकता है या फिर लैंग्वेज स्टडी में ही ग्रामर आ सकता है। और A6 जो होगा ये होगा वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है। और बी क्या होगा? 4 मार्क के लिए होगा। B1 और B2 इसमें दो क्वेश्चन होंगे, B1 और B2। B1 में क्या होगा? ग्रामर होगा और ग्रामर में याद रखना इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है। और B1 होगा 3 मार्क के लिए और B2 होगा 1 मार्क के लिए, टोटल होंगे 4 मार्क। B2 में होगा लैंग्वेज स्टडी और इसमें क्या हो सकता है? स्पॉट द एरर हो सकता है। स्पॉट द एरर B2 में हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है टोटल वो हमारा होगा 16 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए होगा? 16 मार्क्स के लिए होगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में A होगा, B होगा और C होगा। बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी A1, A2, A3, A4, A5 और A6 ये भी बिल्कुल 12 मार्क के लिए होगा। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें भी। A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है। A1 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होगा, पढ़ के समझ कर लेना है। A2 अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होगा, पढ़कर समझकर क्वेश्चन देना है। A3 भी उसी टाइप में होगा। A4 पर्सनल रिस्पॉन्स होगा। A5 जो होगा ग्रामर या लैंग्वेज स्टडी वाला होगा। A6 वर्ड मीनिंग वाला होगा। इस तरह से 12 मार्क होंगे पैसेज में। दूसरा जो होगा यहाँ का जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे होगा समरी राइटिंग। ठीक है। अब याद रखना मेरी इस बात को, इस पैसेज की हमने समरी करना है। उसके बाद C वाला जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे होगा आपको नोट मेकिंग। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा नोट मेकिंग, आपको यहाँ पर होगा। या इसके ऑब्लिक में हो सकता है माइंड मैपिंग। माइंड
माइंड मैपिंग हो सकता है, जैसा कि हमारे पास हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, माइंड मैपिंग भी हमको दिया हुआ है टॉपिक, और नोट मेकिंग भी दिया गया है, तो नोट मेकिंग या माइंड मैपिंग होगा। अब अगर आप इसको देखेंगे मार्क डिवाइडेशन कैसा है, तो यहाँ पे इसको 12 मार्क हमारे मिले हुए हैं, समरी राइटिंग 3 मार्क होगा और नोट मेकिंग 3 मार्क होगा। अब मेरी बात को गौर से सुनना, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके लिए होगा सीन पैसेज, ठीक है। ये जो होगा क्वेश्चन नंबर 2, ये होगा अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज को पढ़कर समझकर आपने उसकी समरी लिखना है, 3 मार्क के लिए समरी होंगी। और उसके बाद इस अनसीन पैसेज के नीचे और एक पैसेज आपको दिया जाएगा, उस पैसेज के अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक आवर माइंड मैपिंग और आवर नोट मेकिंग। तो उस पैसेज को पढ़कर, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर हमने समझकर हमारा नोट मेकिंग या माइंड मैपिंग बनाना है, ये बनेगा हमारा 3 मार्क के लिए। मतलब इनडायरेक्टली माइंड मैपिंग या नोट मेकिंग 3 मार्क के लिए होगा, समरी राइटिंग 3 मार्क के लिए होगा, और ये 12 मार्क के लिए। यानी इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 टोटल होगा 12 और 3 15, 15 और 3 18 मार्क के लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो यानी टोटल कितना हो गया, 8 और 6 14 मार्क। यानी टोटल हमारा सेक्शन 1 कितने मार्क के लिए होगा हमारा, 14 की तरह हासिल का 1 2 3, यानी 34 मार्क के लिए हमारा ये प्रोज होगा। मतलब हमको 34 मार्क के लिए हमारी पैसेजेस होंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो सेक्शन 2, तो यहाँ क्वेश्चन 2, जैसे कि सेक्शन 1 पे हमारे क्या था, प्रोज था, तो सेक्शन 2 में क्या पोएट्री होगा। और पोएट्री कितने मार्क के लिए होगा, ये क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर भी क्या होगा, इसका भी ए और बी होगा। इसके ए में क्या होगा, ए में आपको पोएम दी जाएंगी, एक पोएम दी जाएंगी, उसको रीड करना है अच्छे से और उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। 10 मार्क के लिए कितने क्वेश्चन होंगे, इसमें भी क्वेश्चन 5 होंगे। जैसे कि हमको यहाँ पे A1, A2, A3, A4 और A5। तो A1 में क्या होगा, A1 में कॉम्प्रिहेंशन होगा, A2 में अंडरस्टैंडिंग होगा, A3 में पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होगा, A4 में फिगर ऑफ स्पीच होगा, पोएटिक डिवाइसेस के क्वेश्चन होंगे, और A5 ये वाला एक नई चीज़ है, इसको याद रखना आपने, क्रिएटिविटी यहाँ पे क्वेश्चन होगा। मतलब एक यहाँ पे आपको हेडिंग दी जाएंगी, जैसे कि मैंने लिखा मदर, तो इस हेडिंग के ऊपर यू हैव टू मेक योर ओन स्टांजा ऑफ अ पोएम। एक पोएम का स्टांजा क्रिएट करना है, बनाना है, जो डिस्क्राइब करेगा मदर को, यानी मदर को डिस्क्राइब करने वाला एक पोएम का स्टांजा लिखता है, नियरली 4 लाइन का। आपने इसकी प्रैक्टिस आपने करना है मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करो, अपने फीलिंग्स को, अपनी थिंकिंग को बनाने की, और उस तरह से इस तरह से एक स्टांजा कोई भी सिचुएशन में आपको लिखने आना चाहिए। 2 मार्क के लिए इस तरह का क्वेश्चन होगा। और इसका बी जो होगा, एक पोएम आएंगी 10 मार्क के लिए, और दूसरी पोएम आएंगी आपको यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने 10वीं में देखा था, एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन होंगी यहाँ पे आपको 4 मार्क के लिए। तो ये 4 मार्क में आपको बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस होंगे जैसे आपने पहले किए हुए थे। टाइटल और पोएट के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में उसकी थीम लिखेंगे, उसके बाद स्पेशल फीचर लिखेंगे, उसके बाद मैसेज लिखेंगे, उसके बाद योर व्यूज़, आपके व्यूज़ क्या हैं उस पोएम के बारे में। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ये अप्रिसिएशन आप वैसा नहीं लिखेंगे जैसे आप 10th में लिखते थे। आपने पॉइंट डाला टाइटल, फिर टाइटल लिख दिए, थीम डाला, फिर थीम लिख दिए, उसका स्पेशल फीचर डाला, स्पेशल फीचर्स लिख दिए, पोएटिक डिवाइसेस लिख दिए, योर ओपिनियन लिख। तो आपने ऐसा नहीं लिखना है, बल्कि इन पॉइंट्स को यूज़ करके आपने एक पैराग्राफ बनाकर इस अप्रिसिएशन को लिखना है। समझ में आ गई बात। मतलब यहाँ पर आपने अप्रिसिएशन पॉइंट्स बनाकर नहीं, बल्कि एक पैराग्राफ बनाकर उन पॉइंट्स को उसमें लिखकर, जैसा हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करके लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हमने अप्रिसिएशन को लिखना है, जो 4 मार्क के लिए होंगी। बस आप टाइटल डालिए, और टाइटल डालेंगे अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, पोएम का नाम डालो, नीचे स्टार्ट करो, द टाइटल ऑफ द पोएम इज सो एंड सो, एंड द राइटर ऑफ द पोएम इज सो एंड सो, एंड द पोएम डिस्क्राइब अबाउट द मैसेज ऑफ द पोएम। इस तरह से आप पूरा आपका कंप्लीट करेंगे अप्रिसिएशन।
आई होप दैट यू लाइक और अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। नेक्स्ट जो होगा सेक्शन 3 होगा, तो ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन 3, सेक्शन 3, और ये होगा हमारा राइटिंग स्किल। अब इसमें क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4 आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 का A1 में क्या होगा और A2 हो सकता है, इसमें क्या होगा आपके लिए ईमेल राइटिंग, ईमेल पब्लिक लेटर राइटिंग, ये होगा 4 मार्क के लिए। मतलब टोटली ये वाला जो होगा आपको, ये वाला टोटली होगा 16 मार्क्स के लिए। मतलब आपको 4 राइटिंग स्किल्स लिखने हैं। बहुत अच्छी बात आपके लिए ये है, वो बताऊंगा आगे, आप समझेंगे। आपने क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 का A दिया गया है उसमें क्या दिया है, ईमेल, या तो आप लेटर जो लिखेंगे या तो मेल के फॉर्मेट में लिखेंगे या फिर लेटर के फॉर्मेट में लिखेंगे, दोनों में से कोई एक फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, किसी एक फॉर्मेट में अपने आप को परफेक्ट बना लो और वही आप लिखेंगे। 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेटर आपको कंफर्म लिखना ही है। नेक्स्ट वाला जो होगा वहाँ पे लिखता हूँ मैं। इसके बाद वो होगा B वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा B। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 दिए जाएंगे सवाल, A B C D। A में होगा ईमेल या लेटर राइटिंग, B में होगा एक्सपांशन ऑफ आइडिया, क्या होगा एक्सपांशन ऑफ आइडिया या एक्सपांड द थीम जो हमने पढ़े हुए थे, एक्सपांड द थीम जो हमने 10वीं में देखे थे उसी को दिया हुआ है यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ द आइडिया। इसको भी क्या होंगे 4 मार्क दिए जाएंगे, ये भी आपने 4 मार्क के लिए लिखना है। एक्सपांड द थीम के साथ आपको दिया गया उसके साथ या तो आप इसमें क्या करेंगे ब्लॉग राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर फिल्म रिव्यू भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, एक्सपांशन ऑफ आइडिया या एक्सपांड द थीम, ब्लॉग राइटिंग या फिल्म रिव्यू, इन तीनों में से किसी एक चीज़ को परफेक्ट करना है। मतलब इनडायरेक्टली आपको राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट इन एनी 4 राइटिंग स्किल। वो कौन से 4 होंगे मैं आपको बताऊंगा। लेटर या ईमेल में से किसी एक में आप परफेक्ट हो जाएं, उसके बाद एक्सपांड द थीम, ब्लॉग राइटिंग या फिल्म रिव्यू में से किसी एक में आप परफेक्ट हो जाएं। उसमें आप इतने परफेक्ट हो जाएं कि अगर आपको नींद में से भी उठाया जाए तो आप उसको पूरी तरह से सही तरीके से लिख दें, ठीक है। तो ये 3 में से कोई एक करना है। नेक्स्ट वाला जो है सी के अंदर आपको क्या होगा, सी के अंदर क्या आपको क्या होगा, सी के अंदर होगा अपील, लिफलेट, रिपोर्ट राइटिंग और व्यू या काउंटर व्यू। व्यू या काउंटर व्यू इस तरह से होंगे। ये 4 में से कोई एक आपको करना होता है, अपील लिखो, लिफलेट लिखो, रिपोर्ट राइटिंग लिखो या व्यू या काउंटर व्यू करो। ये चारों में से कोई एक आपको लिखना है, उसके लिए 4 मार्क होंगे। मतलब आपने ये चारों में से कोई एक लिखना है, इस चारों में से किसी एक का आपने परफेक्ट प्रिपरेशन करना है, वो आपके लिए सही होगा। अब डी में क्या होता है, डी में होगा आपको स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, डायलॉग राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चंस। यानी ये 4 में से कोई एक करना है 4 मार्क के लिए। या तो स्पीच राइटिंग कर सकते हैं, या कंपेयर कर सकते हैं, या डायलॉग राइटिंग लिख सकते हैं, या इंटरव्यू क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये भी 4 मार्क के लिए होगा। इस तरह से आपका जो राइटिंग स्किल होगा वो 16 मार्क के लिए होगा। ईमेल या लेटर के लिए 4 मार्क, एक्सपांड द थीम या ब्लॉग के लिए 4 मार्क, लिफलेट, अपील, रिपोर्ट राइटिंग या काउंटर व्यू के लिए उसमें से एक 4 मार्क, और स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, डायलॉग राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें से कोई एक, उसके लिए 4 मार्क। इस तरह से 4 राइटिंग स्किल लिखने हैं। तो आपने अपने आप को परफेक्ट बनाना, या तो लेटर या ईमेल में परफेक्ट बनाएं, या फिर एक्सपांड द थीम या ब्लॉग राइटिंग या फिल्म रिव्यू में परफेक्ट बनाएं, या अपील, लिफलेट, रिपोर्ट राइटिंग या काउंटर व्यू या व्यू में एक्सपर्ट बनाएं, या स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, डायलॉग राइटिंग या इंटरव्यू क्वेश्चन
इसमें अपने आप को मतलब इन ए बी सी डी में से एक एक में आप अपने आप को परफेक्ट बना लें। और ये आपकी खुशकिस्मती है कि ये तमाम आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, उसमें से एक आपने करना है। मतलब आपके लिए क्या बोलेंगे, प्लेट में सजा कर रखा जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। तो 4 चीज़ों की आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे और ये आप पूरी तरह से आसानी से लेने वाले 16 मार्क हैं जो आप छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वाला जो सेक्शन होगा हमारा 4th सेक्शन। सेक्शन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा 5। सेक्शन 4 में क्या है, सेक्शन 4 अगर हम देखेंगे तो हमारा है ड्रामा सेक्शन है और इस पर भी आप अगर गौर करेंगे तो इस पर भी आपको 16 मार्क होंगे। ठीक है, तो 16 मार्क होंगे। इसके अंदर भी आपको क्या होंगे, ABCD की तरह 4 क्वेश्चन होंगे। पहला वाला A B C D। अब देखते हैं कि A में क्या है। अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का A, तो इसमें A में दिए जाएंगे एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी होगी। एक्टिविटी दी जाएंगी या कोई वेब बना हुआ होगा उसको कंप्लीट करना है। 2 क्वेश्चन होंगे A1 और A2 और ये होगा 4 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। इसका B जो होगा हमें राइट एन आंसर और डेफिनेशन इन 50 words means 50 in B we have to write the definition, explanation, narration, comparison, meaning, everything about the topic in minimum 50 words। मतलब 50 वर्ड्स में आपकी उसकी तारीफ लिखना है, उसका कंपैरिजन लिखना है, जो भी वहाँ पे आपको डेफिनेशन दी जाएंगी, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ ड्रामा लिखा हुआ है, नोवेला लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ ड्रामा लिखा हुआ है, कैरेक्टर लिखा हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा लिखा हुआ है, क्या क्या है वो 50 वर्ड में हमने लिख के यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, नरेट करना है या उसकी एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये हो गया बी वाला। अब सी वाला, सी के अंदर भी क्या होगा, सेम क्वेश्चन होगा। 50 वर्ड में हमें आंसर लिखना है। बिल्कुल उसी तरह से हमने क्या करना है, इलस्ट्रेट करना है। डिस्क्राइब करना है, नरेट करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, उसको डिफाइन करना है, ETC जो भी दिया हुआ है एक्सेट्रा। इलस्ट्रेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, नरेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे या जो वहाँ पर कहा गया है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको लिखना है। ये बी वाला जो होगा ये डायरेक्टली होगा 4 मार्क के लिए। सी वाला ये भी 4 मार्क के लिए। और जो डी वाला क्वेश्चन है आपका, ये डी वाला भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, राइट इन 50 वर्ड्स। यहाँ पर भी हमको सेम क्वेश्चन होंगे और ये भी 4 मार्क के लिए होंगे, मतलब ये भी 16 मार्क के लिए क्वेश्चंस होंगे। अब सवाल ये होता है कि इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 5 का ए आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है, वेब डायग्राम या एक्टिविटी होंगी। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया जा सकता है, ओके, या फिर कोई वेब खाका होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा लिखेगा और आपने जो एलिमेंट्स होंगे वहाँ पे फिल करना है। इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। दूसरा वाला राइट आंसर इन 50 वर्ड्स मिनिमम, तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, जैसे कि नोवेला, ठीक है, प्लॉट, कैरेक्टर, इस तरह के ड्रामे के एलिमेंट्स दे सकते हैं, उनकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद कोई भी एक ड्रामे का यहाँ पे कैरेक्टर लिखेंगे, ठीक है, तो उसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है, कैरेक्टर का पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, कैरेक्टरिस्ट, ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं कि उस कैरेक्टर के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डी में उस नॉवेल के बारे में हो सकता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस नॉवेल को उस ड्रामे को या नॉवेल को हमने डिस्क्राइब करना है जो हमें पढ़ने के लिए दिया गया था। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मिडसमर नाइट्स का ड्रीम, अगर मिडसमर नाइट ड्रीम देखेंगे तो उसका किस तरह से है, कौन सा पॉजिटिव कैरेक्टर है, ड्रामा किस तरह का है, क्या है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती है। वो 4 मार्क के लिए आपको हो सकता है। तो इस तरह से हमारा पेपर पैटर्न होगा, उसको हमने कवर करना है। अगर आप देखेंगे टोटल कितनी हो रही है तो 16 32 मार्क हो गए, ठीक है।
32 प्लस 34 प्लस 14, 4 4 8 और 2 10 के सिफर हासिल का एक 6, और ये 80 मार्क का इस तरह से हमारा पेपर होगा। और मेरे हिसाब से आसान पेपर पैटर्न बना हुआ है, सिर्फ आपकी प्रिपरेशन अच्छी होना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आसानी से मिल सकते हैं। I hope that you like the video and I am hoping to see you in my next one. Thank you. Bye bye. Take care.